राष्ट्रीय प्रवक्ता शाज़ा इल्मी इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैम, हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया, स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि 100 साल भी लग जाएंगे लेकिन 370 जो है वो वापस आएगा। जो लोगों की, आम जनता की जो मुराद है वो एक दिन ज़रूर पूरी होगी। आप किस तरीके से देखते हैं? हम सब लोग ने देखा है कि पूरे देश ने कैसे रिएक्ट किया और किस तरह से सराहना की, और ना सिर्फ पूरे देश ने बल्कि कश्मीर के आम बाशिंदे ने, जम्मू के मूल निवासी ने किस तरह से एक खुशी का इजहार किया कि एक ऐसा प्रावधान जो लगातार जम्मू और कश्मीर की ही विकास में रोड़े डाल रहा था, जो इतने समुदायों के खिलाफ भेदभाव कर रहा था, जो हमारे वाल्मीकि सफाई कर्मचारी भाई बहनों के बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनके डोमिसाइल स्टेटस को लेकर, हमारी जो महिलाएं, हमारी जो बहनें हैं जो शादी के बाद अगर उनकी शादी किसी और राज्य में होती है उनके साथ भेदभाव कर रहा था, किस तरह से आप देखिए वो पार्टियां साथ हो गई हैं और कांग्रेस पार्टी बाकायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में एक फ़क्र के साथ आती है। तो मुझे लगता है एक बहुत ही ज़रूरी और एक अहम सवाल लोगों के मन में है, और जो कुछ हमने देखा है, जो एक बहुत बड़ी तब्दीली, एक ये नया युग है। देखिए, कोई सोच भी नहीं सकता इतने साल से कि पूरे देश में एक राष्ट्रीय ध्वज होगा। देश में जो सारे कानून हैं, जो सारे हमारे आईपीसी और सीआरपीसी रहे हैं, वो यहाँ पे भी लागू होंगे। तो एक तरफ तो ये लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं और उसी संविधान का मजाक उड़ाते हैं, और वही लोग जब आरक्षण की बात करते हैं, अपने खुद के पिताजी, दादी जी, परदादा जी की बात को झुठला कर, नकार कर जब आरक्षण की बात करते हैं, वहाँ वो यहाँ से उन समुदायों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, और उनका जो स्टेटस, समानता का जो उनको मिला है, रिकग्निशन मिला है, वो हटाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही गंभीर सवाल हैं, और ये सवाल तो हर जगह पूछे जाएंगे, लेकिन इन सवालों का जवाब कहाँ देंगे? कोशिश करें, ये मोहब्बत की दुकान जो चला रहे हैं राहुल गांधी, कि इन सवालों के जवाब वो क्या देंगे? कश्मीर में क्या देंगे, जम्मू में क्या देंगे, हरियाणा में क्या देंगे, महाराष्ट्र में क्या देंगे? देखिए, मैनिफेस्टो की बात करें तो इसमें भी ये मेंशन किया गया है 370 धारा को लेकर, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी समर्थन दिया। आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि पूरी तरह से नापाक गठबंधन है, और ये ख़तरनाक भी है। नापाक तो इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी कुछ और बात कहीं और करती है, और इन दोनों पार्टियों का आप इतिहास देखिए, ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने, चाहे वो शेख अब्दुल्ला को 13 साल जेल में डालना हो, कभी साथ आना हो, कभी अलग जाना हो, क्या कुछ खेल किया है उन्होंने, किस तरह के से भ्रमित किया है अपने ही लोगों को, किस तरह से अलगाववादी सोच को बढ़ाया है। और तो हम सब जानते हैं कि कांग्रेस का हाथ हमेशा अलगाववादियों के साथ रहा है, लेकिन अब आप देखिए कि कितना ख़तरनाक हमारे देश के लिए है, क्योंकि एक नेशनल पार्टी, भाई घाटी में हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरियाँ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो एक नेशनल पार्टी इसकी बात कर रही है। तो इसीलिए उनको कहा जाता है ना, टुकड़े टुकड़े गैंग। कोई वजह है, और ये वजह साफ दिख रही है। बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिला है, अलगाववादी और जमाते इस्लाम नेता जो है वो सामने आए। आप किस तरीके से देखते हैं? जी, मुझे लगता है अलगाववादी नेता भी सामने आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि क्या रुख है पीडीपी का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जमाते इस्लामी का। हम सब देख रहे हैं किस तरह से वो एक समुदाय और दो निशान की बात लगातार कर रही हैं, और उनके ध्यान में इसका ज़रा सा एहसास भी नहीं है कि वो भारत देश का हिस्सा हैं, और हर एक जो नागरिक है उसको समानता का अधिकार है, समान हुकूकों का। लेकिन उसको भी आप अलग छोड़िए, आप देखिए कि किस तरह से 10 सालों बाद एक खुशी का भी और उमंग का भी माहौल है, किस तरह से इतने लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उम्मीदवारी के लिए अपना पर्चा आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे जमहूरियत का जश्न है, और उसका एक बहुत बड़ा। महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद जो कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? अजीबोगरीब बात है। महबूबा मुफ्ती कम से कम अपनी बात को तो रखती हैं। उन्होंने कहा था कि स्टेटहुड होना, बहाली होना ज़रूरी है, तो कम से कम उन्होंने अपनी बात को रखा। ये और उमर अब्दुल्ला जी को देखिए, वो भी यही बात कहते थे। अब तो यूटी ही है जी, केंद्र शासित ही है, लेकिन लड़ रहे हैं। तो सत्ता की जब बात आती है, चुनाव की बात आती है,
तो अपना जो उनको खेल करना होता है वो छोड़ते नहीं है, वो अपनी बाजी लगाएंगे ज़रूर। लेकिन अजीबोगरीब बात यह है कि महबूबा मुफ्ती कह तो ये रही हैं कि भाई ये तो यूटी है, क्या फ़ायदा है, लेकिन अपनी बेटी को ज़रूर खड़ा कर रही हैं। आखिरी सवाल रहेगा, जब लिस्ट सामने आई थी तो उसके बाद कैंसिल भी की गई, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा कार्यकर्ता में नाराज़गी नज़र आ रही है। देखिए, हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ता मायूस हैं और उनके सबके अपने अपने पसंदीदा लीडर्स होते हैं। हमारे घर के लोग हैं, वो हम लोग लगातार उनके टच में भी हैं, समझा भी रहे हैं और उनकी मायूसी, उनकी नाराज़गी पूरी तरह से जायज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शाज़िया इल्मी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हम लिस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता इस समय जो है वो बिल्कुल नाराज़ नजर आ रहे हैं, लेकिन परिवार की तरह है और उन्हें भी समझाने का यहाँ पर पूरी तरीके से प्रयत्न किया जा रहा है। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।